ये वो शेर है जिसे जब जब मैंने सुना है तो मेरे अंदर एक करंट दौड़ा है, गूज़ बम्प्स मिले, रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वो शेर क्या है कि सुनो सुनो उनका नाम रहमतुल्लिल आलमीन क्यों पड़ा, है ना। रहमतुल्लिल आलमीन उनको लक़ब क्यों दिया गया? और जवाब क्या है कि उनको रहमतुल्लिल आलमीन इसलिए लक़ब दिया गया क्योंकि उन्होंने आदमियों को आदमी से इंसान बनाया। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो आदमी जो है वो उर्दू में मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आदम की औलाद है उन सब के लिए लफ्ज़ आदमी इस्तेमाल किया जाता है। गलतुल आम हो गया। अब नॉर्म जनरली जब आप सुनते हैं आदमी तो आपको लगता है मर्द है, दरअसल मर्द के लिए नहीं बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रहमतुल्लिल आलमीन आपका लक़ब इसलिए पड़ा क्योंकि आपने इंसानों को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है ये सिखाया कि अगर आप इंसान हैं तो बहैसियत इंसान आपको किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी। यूँ तो तो जानवर भी रहे हैं, कुत्ते भी रहे हैं, है ना, जंगल में जानवर जी रहे हैं, परिंदे भी जी रहे हैं, मगर इंसान होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करनी है ना। हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा ख्याल रखना है हमने, है ना, सच बोलना है, हमेशा सच का साथ देना, इंसाफ का साथ देना, ये तमाम चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को सिखाई हैं। जी तो इंसान पहले भी रहे थे मगर उनके जीने का तरीका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले क्या था आप देख लें, हिस्ट्री उठाकर यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, आप बाकी जहाँ जहाँ इंसान रह रहे थे वहाँ पर देख लें। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुँचाया हुआ इनकलाब जहाँ जहाँ पहुँचा और फिर किस तरीके से वहाँ पर तब्दीली आई, इसको जानने के लिए मैं समझता हूँ कि हज़रत जाफ़र तैयार इब्न अबी तालिब हज़रत अली के जो भाई हैं, जब वो हिजरत करके नजाशी बादशाह के यहाँ पर के अबिसीनिया में, इथोपिया में, तो वहाँ पर जो उन्होंने कलाम किया, जो उन्होंने डिफरेंस कायम किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो मक्का के लोग थे, अरब के लोग थे, वो कैसे थे, और उनके आने के बाद जब इनकलाब बर्पा हुआ, जो रेवोल्यूशन आया, उसने उनकी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क लाया, ये काफ़ी है, मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। इस शेर को समझने के लिए मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने जो तकरीर की थी वहाँ पर, और ऐसी तकरीर है जो तारीख़ में हमेशा जिसे सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हज़रत जाफ़र तैयार कहते हैं, ऐ बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे और हम बुतों की इबादत किया करते थे, मुर्दार का गोश्त खाया करते थे, बदकारियाँ किया करते थे, क़राबतदारों रिश्तेदारों से तल्लुक़ तोड़ देते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह को हम पर रहम आया और अल्लाह ने हमी में से एक रसूल मबूस फरमाया जिसकी आला नस्बी, सच्चाई, ईमानतदारी और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। इसने हमें यह दरस दिया कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, किसी के सामने ना झुकें, और उसने हमें यह समझाया कि अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे हम उन्हें छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इसने हमें सच बोलने, ईमानत अदा करने, क़राबत जोड़ने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने और हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया, और फ़वाइश यानी कि बदकारी में मुलव्विस होने, झूठ बोलने, यतीमों का माल खाने और पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। इसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। इसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया और फिर हम इन पर ईमान लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम ने जो रेवोल्यूशन लाया, है ना, इंसानियत की तारीख़ में, है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो कितना गहरा रेवोल्यूशन था, कितना इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था। और सच में आप खुद भी अपनी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करें। हालांकि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हक था फॉलो करने का, हम नाम के ही मुसलमान हैं, असल में हमने तो इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं किया, उनकी टीचिंग्स को फॉलो ही नहीं किया, मगर फिर भी आप अंदाज़ा करें जो कल्चरली हमारे जहनों में जो चीज़ें पहुँची प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसको आप माइनस कर दें तो हमारी ज़िंदगियों में क्या बचता है। आप फ़र्क करेंगे कि जिस तरीके से जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं और उन वैल्यूज़ को हटाकर जो पीछे ज़िंदगी बचेगी उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मगर हमें सोचना इस बारे में है कि ये जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं ये सब हम सबको प्रैक्टिस करनी है, गौर व फिक्र, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कितनी गहरी बातें हैं ये, मगर इनमें से कितनी ही बातें हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और हमारे किरदार के अंदर मौजूद हैं। अगर नहीं हैं तो फिर ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आप ना